नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन और रूस युद्ध का आज 16वां दिन है और यूक्रेन और रूस के युद्ध में बड़ी खबर केमिकल वॉर से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। अमेरिका का रूस पर यह सबसे बड़ा आरोप आ रहा है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली और ज्यादा वक्त तक चली तो रूस यह कदम उठा सकता है जो कि बेहद खतरनाक साबित होगा। उसने यह भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले ही रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के गंभीर संगीन आरोप लगाए थे। तो केमिकल अटैक से युद्ध की स्थिति और कितनी खतरनाक यहां पर हो सकती है, इसका अंदाजा किस तरह से आप लगाएंगे, वो डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। क्योंकि लगातार कब्जे के लिए तो रूस यूक्रेन के कई शहरों को अब तक निशाना बना चुका है। नेस्तनाबूद तबाही की जो तस्वीर है वो यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों से सामने आ चुकी है। और 16वां दिन है युद्ध, महायुद्ध में किस तरह से बदला। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस की कीव के बड़े हमले की तैयारी यहां पर सामने आ रही है और ब्रिटेन के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है जिस पर निशाना साधे हुआ है। रूस जानता है कि कीव पर अगर पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया, इसे कब्जे में ले लिया तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने में। यूक्रेन की अपनी रणनीति है, लेकिन इस बीच केमिकल वॉर का भी जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे होने वाली हानि जो होगी उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझिए किस तरह से महायुद्ध का ये 16वां दिन है और 16वें दिन को लेकर भी तस्वीरें महातबाही भरी ही सामने आ रही है। मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट से लगातार किस तरह से हमले यहां पर हुए थे। 16 दिन की 16 तस्वीरें आप देख लीजिए। पहला दिन जो कि 24 फरवरी से शुरू हुआ और बढ़ते दिन के साथ किस तरह से आज 16वां दिन है, यानी कि 11 मार्च की ये तारीख है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही नजर आएगी। यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त तबाही मची हुई है। वो बड़े शहर जहां से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है वो तबाह हो चुके हैं और कुछ शहर अब ऐसे हैं जो कि तबाही की कगार पर है क्योंकि रूसी हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। जोरदार हमले रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर अब तक कर चुका है और यही हमले अभी भी यहां पर जारी है। एयर अटैक जिस तरह से रूस यहां पर कर रहा है उससे यूक्रेन पल पल में तबाह होता जा रहा है। तो यूक्रेन युद्ध में अब केमिकल वॉर का अंदेशा किस तरह से जताया जा रहा है, पूरी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं, कौन क्या कह रहा है इसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। रूस का क्या दावा है, अमेरिका का क्या दावा, ये दोनों आपके सामने। रूस का दावा यूक्रेन में मिले जैविक हथियार यहां पर सामने आए हैं। अमेरिका का दावा है कि हथियार नियमों का पालन यहां पर करते हैं। यह अमेरिका की तरफ से रूस के दावे को जवाब देते हुए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिस रासायनिक और जैविक हथियार का जिक्र किया जा रहा है वो किस तरह से तबाही की तस्वीर को और बड़े पैमाने पर खौफनाक तरीके से यहां पर सामने ला सकती है, दावे उसी को लेकर यहां पर किए जा रहे हैं। तो रूस ने यहां पर कहा कि जैविक हथियार यूक्रेन में मिले हैं। अमेरिका का दावा है कि हथियार नियमों का पालन करते हुए यहां पर मौजूद हैं। यानी कि दोनों दावे जो हैं किस तरह से आमने सामने हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। अमेरिका ने रखवाए हैं हथियार, ये रूस का दावा है कि जो मिले हैं यूक्रेन पर हथियार वो अमेरिका ने रखवाए हैं। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का दावा है कि अमेरिका ऐसे हथियार नहीं बनाता है तो उसे वहां रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रूस का दावा है सैन्य इस्तेमाल इसके जरिए होना था, यानी कि तबाही से मचाना मकसद था। अमेरिका ने दावा किया है कि जैविक हथियार अमेरिका नहीं रखता है। तो दावा जो रूस की तरफ से किया गया उसको जवाब देते हुए, उसका खंडन करते हुए अमेरिका यहां पर नजर आया। और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दे, पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। यूक्रेन के मसले पर यह बातचीत यहां पर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई, जहां व्लादिमीर पुतिन बातचीत कर चुके हैं बेलारूस के राष्ट्रपति से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बेलारूस जो कि खुलकर रूस का साथ देते हुए नजर आया, जिसने पूरी तरह से रूस का साथ यहां पर दिया है, जिसके चलते यूक्रेन की और कई यूरोपीय देशों की नाराजगी भी बेलारूस को लेकर भी सामने आ चुकी है कि आखिर किस तरह से रूसी हमले को सपोर्ट, अपना समर्थन देते हुए, अपनी जमीन देते हुए, रास्ता देते हुए बेलारूस नजर आ सकता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति की आपसी बातचीत यहां पर हुई है, जो खबर यहां पर निकलकर सामने आई। और ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि इन 16 दिनों में किस तरह से बर्बादी की ये पूरी कहानी लिखी गई है।